जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। भूगोल अभ्यास सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। इसमें आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपके विकल्प हैं, ए भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। सी है, भारत का रेखांशीय विस्तार यानी कि देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और चौथा है, भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प संख्या डी, भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है। गलत सुमेल आपका विकल्प डी होगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ये भी सही है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी सही है। लेकिन भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं बल्कि 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। आपके विकल्प हैं, ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश और डी है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए यानी कि राजस्थान। राजस्थान से जो अक्षांश गुजरता है वही अक्षांश सिक्किम से भी गुजरता है। जब आप भारत के मानचित्र को देखेंगे और वहाँ पर आप लोकेशन समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि राजस्थान से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो सिक्किम से भी होकर गुजरता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। विकल्प हैं आपके गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कर्क रेखा से संबंधित जितने भी सवाल आपको मिलेंगे उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि कौन कौन से राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले गुजरता है गुजरात से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, फिर थोड़ा सा छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद है बिहार, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद है त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो इस तरह से आप देखेंगे तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जब आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि 1, 2 और 4 आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित हैं। तो कौन सबसे ज़्यादा निकटतम दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन दिया गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि गांधीनगर। गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा के सबसे निकट है। अगरतला की बात करें तो अक्षांश जो है वो 23 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर की बात करेंगे तो 23 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबलपुर जो है वो 23 डिग्री 11 मिनट और उज्जैन जो है वो 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब यहाँ पर दूरी के अनुसार जो है वो कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर जो है वो हो जाता है गांधीनगर का। तो इसलिए गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। तो यहाँ पर सही जवाब होगा कोलकाता यानी कि विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने वाला जो राज्य है वो है मणिपुर। विकल्प आपका इसमें बी वाला सही होगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या वाराणसी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि जबलपुर जो है वो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपको सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। दूसरा है औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। और तीसरा है बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? तो आपका सही जवाब इसमें जो होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि 2 और 3 आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, यानी कि जो भारत की मानक समय रेखा है पूछा गया है कि कहाँ से नहीं गुजरती है। विकल्प आपके हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब भारत की जो मानक समय रेखा है वो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो आंसर इसमें होगा आपका इलाहाबाद, नैनी, लेकिन सही जवाब इसका होना चाहिए मिर्ज़ापुर के पास से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। यहाँ पर आपको देशांतर पूछा गया है, तो सही जवाब इसका होगा बेंगलुरु। विकल्प संख्या ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप और मद्रास। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार पर यानी कि ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? विकल्प आपके सामने हैं असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और गुजरात, या फिर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? सबसे पूर्व में कौन सा स्थित होगा? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या फिर बेंगलुरु? तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका लखनऊ। ऐसे सवालों को करने से पहले आप एक बार जब मैप को देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? आपके विकल्प हैं ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी है नागरकोइल और डी है रामेश्वरम। तो सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि कन्याकुमारी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा है मिज़ोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा।
सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि 1, 2 और 3 ये आपके सभी स्टेटमेंट सही हैं। अब ऐसे सवालों को करने के लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस 1 से 2 बार आप मानचित्र में गुजरात से शुरू करिए और पश्चिम बंगाल तक आइए, सभी स्टेट को ध्यान में रखते हुए। गुजरात से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा गुजरात, फिर उसके बाद आप बढ़ेंगे आगे तो आपको मिलेगा राजस्थान, फिर उसके बाद आप बढ़ेंगे तो पंजाब मिल जाएगा, कश्मीर मिलेगा, लद्दाख मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश मिलेगा, फिर सिक्किम मिलेगा, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, उसके बाद नीचे आएंगे तो पश्चिम बंगाल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जब इस चीज़ को याद रखेंगे तो आप इस तरह के सारे सवालों का आंसर दे पाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, 1, 2 और 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय की, त्रिपुरा की, मणिपुर या मिजोरम की? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि मणिपुर की सीमा जो है वो बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य हैं तो उसमें पश्चिम बंगाल आता है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मणिपुर की सीमा नहीं मिलती। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य जो हैं वो है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। मिज़ोरम भी इसमें शामिल हो जाता है, लेकिन विकल्प में आपके मिज़ोरम नहीं दिया है, तो आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। विकल्प संख्या सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ मेघालय की सीमा नहीं मिलती है, जबकि सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है और पश्चिम बंगाल की मिलती है। सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या बी, यानी कि मेघालय। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड? तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें अरुणाचल प्रदेश। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे लंबी लगती है किसके साथ? म्यांमार के साथ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं मिलती है, क्योंकि अगर 7 सिस्टर में आप देखेंगे तो असम एक ऐसा राज्य है जो कि मध्य में स्थित है, बाकी इसके किनारे किनारे बहुत सारे राज्य आपको देखने को मिलते हैं। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या ए। अगला सवाल, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? विकल्प आपके हैं सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार या उत्तर प्रदेश हरियाणा? तो सही जवाब आपका होगा इसमें सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। विकल्प आपके हैं असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि नागालैंड। तो नागालैंड जो है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? स्वेज नहर, पाक जल डमरू मध्य, खंभात की खाड़ी या फिर कच्छ की खाड़ी? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि पाक जल डमरू मध्य। और पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं
तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती हैं? आपके विकल्प हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल और डी सिक्किम। तो सही जवाब इसमें होगा विकल्प संख्या डी, आपका सिक्किम इसमें सही हो जाएगा। भारत के मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीन देशों के साथ लगती हैं, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें विकल्प संख्या सी, यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसलिए कहा जाता है कि त्रिपुरा जो है वो तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ घिरा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित अधिवासों में कौन उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए, यानी कि किबिथू आपका सही हो जाएगा। किबिथू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसमें अगर देखेंगे तो किबिथू ही है जो भारत का सबसे पूर्वी स्थान है। यह उत्तर में अगर देखें तो चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित एक अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? 6 डिग्री 20 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 30 मिनट या 6 डिग्री 35 मिनट। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। आंसर इसमें आपका बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कौन सी है? केंद्रीय देशांतर रेखा का मतलब है कि सबसे बीच से होकर के गुजरने वाली देशांतर रेखा का नाम आपको बताना है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट, यानी विकल्प संख्या ए आपका सही होगा। और यही जो भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है, इसी को हम लोग भारत का मानक समय या प्रमाणिक समय मानते हैं। यह रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर इत्यादि जिलों से होकर के गुजरती है। यहाँ का जो समय होता है वो जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट ये आगे होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय मानक समय रेखा यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका इसमें जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि तमिलनाडु से होकर के नहीं गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा आपको पता है कि 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो इस तरह से तमिलनाडु से होकर के ये नहीं गुजरती। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। कर्क रेखा भारत के निम्नांकित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? इसका जवाब आपको पता है। विकल्प आपका इसमें हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती हैं। भारत में अगर बात करें कर्क रेखा पर स्थित कौन से कुल 8 राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, बल्कि यहाँ से भारत की मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वो क्या होता? तो यहाँ का पर जो प्रभाव पड़ता, तो जो भूमध्य रेखा की स्थिति है वही वाली क्लाइमेटिक कंडीशन आपको कहाँ मिल जाती? मध्य भारत में, यानी कि जहाँ से कर्क रेखा है। तो इसका जो प्रभाव होगा वो अधिक तापमान और अधिक वर्षा होगा, यानी कि विकल्प आपका इसमें बी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? सोन नदी, रिहंद नदी, नर्मदा या फिर बेतवा? तो सही जवाब आपका होगा इसमें नर्मदा नदी को नहीं काटती है। कर्क रेखा नर्मदा नदी को नहीं काटती है। नर्मदा नदी की स्थिति कर्क रेखा के दक्षिण में है, जबकि अन्य नदियां जो सोन नदी है, रिहंद है, बेतवा है, इन सभी को कर्क रेखा काटती है। कर्क रेखा जो है वो माही नदी को 2 बार काटती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। डोकलाम त्रिमुहानी पर अवस्थित है,
नेपाल चीन भारत की, भारत पाकिस्तान चीन की, म्यांमार चीन भारत या भूटान चीन भारत। तो जो डोकलाम त्रिमुहानी है वो कहाँ पर स्थित है? भूटान चीन और भारत की सीमा पर। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी। यह जो क्षेत्र है डोकलाम, यह भूटान का एक पठारी क्षेत्र है। डोकलाम के उत्तर में जो है वो तिब्बत यानी कि चीन का जो पार्ट है, यहाँ की चुम्बी घाटी, पूर्व में भूटान की घाटी और पश्चिम में सिक्किम भारत है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, नेपाल भारत या नेपाल और चीन। तो सही जवाब आपका होगा इसमें विकल्प संख्या बी, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका जो एप्रोप्रिएट होगा वो होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। विकल्प आपका सी वाला सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37। भारत की भू सीमा और जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है? तो भू और जल इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो इसका जवाब हो जाएगा 22,560 किलोमीटर, यानी कि विकल्प संख्या आपका इसमें बी वाला सही होगा। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,106.7 किलोमीटर। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय लंबाई की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। तो ऐसे में अगर दोनों को मिला लेंगे तो 22,623.3 किलोमीटर होती है। तो इसलिए जो आसपास का उत्तर है वो आपका हो जाएगा बी वाला 22,560। लेकिन सही अगर देखेंगे तो 22,623.3 किलोमीटर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? तो पाकिस्तान के साथ कौन सीमा बनाता है? तो गुजरात बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, लद्दाख बनाता है, पंजाब और राजस्थान। तो यहाँ पर गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एक यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये क्या हो जाता है, चूँकि जब लद्दाख का निर्माण हुआ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बने, तो जम्मू कश्मीर के स्थान पर अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख आप मैप की एक बार एनालिसिस करिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ राज्यों को कंसीडर करें तो आपको यहाँ से जम्मू कश्मीर को हटाना पड़ेगा, तब गुजरात, पंजाब और राजस्थान ही आपका सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों आपसे पूछा जाता है तब आप गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान को लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया था और उसके बाद लद्दाख और कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इसलिए इन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भी जो है वो पाकिस्तान को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 39 में है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है? सेम सवाल आपसे पिछले भी पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम, विकल्प संख्या डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तराकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा। तो सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या डी, अल्मोड़ा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है? कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के साथ नहीं लगा है, नेपाल की सीमा से उभयनिष्ठ नहीं है? तो कुशीनगर है। आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है? तो कुशीनगर की सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42।
अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सभी कोरल मूल के हैं, ये सभी आकार में बहुत छोटे हैं, इनकी जलवायु बहुत शुष्क है, या फिर महाद्वीप के विस्तारित हिस्से हैं। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि सभी कोरल मूल के हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम, यानी कि विकल्प संख्या बी। असम राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं और यहाँ की राजधानी जो है वो है दिसपुर। असम राज्य की सीमा पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से मिलती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? विकल्प आपके हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि बिहार। बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है छत्तीसगढ़। इसके साथ जो सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश की लगती हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना की सीमा लगती है। अगला सवाल है पाक जलडमरू मध्य भारत से किसको अलग करता है? तो भारत से किसको अलग करता है, ये बहुत आसान सा सवाल है। ये सवाल दूसरे रूप में अभी आपसे पूछा भी जा चुका है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी विकल्प, श्रीलंका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है? तो कोरोमंडल तट जो है वो किस क्षेत्र में स्थित होता है? तो वो होता है तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो इसलिए आंसर इसमें आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी। कोरोमंडल तमिलनाडु में है। पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर से लेकर दक्षिण उत्कल तट, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट के रूप में विभाजित किया जाता है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट जो है वो पश्चिमी तट की अपेक्षा काफ़ी कम कटा हुआ है। इसी वजह से पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। यहाँ गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच कोलेरू झील अवस्थित है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में तमाम प्रकार की और विषमताएं भी पाई जाती हैं। इसका ढाल अगर देखेंगे, यहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होने वाली हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत सारे अन्य सवालों को भी देखा जा सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, सर क्रीक विवाद किसके बीच में स्थित है? सर क्रीक विवाद भारत बांग्लादेश के मध्य, भारत चीन के मध्य, भारत म्यांमार के मध्य या भारत पाकिस्तान के मध्य? तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें विकल्प संख्या डी, भारत पाकिस्तान के बीच में। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पूरी तरह से स्थलीय और कृत्रिम है, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ प्रदेश तक फैली है। पाकिस्तान और कश्मीर का जो सीमांत क्षेत्र है वो लगभग पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ दूर तक झेलम नदी भी मिलती हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक नाम का विवाद है, जो कि एक दलदलीय क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? सिलवासा, कावारत्ती, अगरतला या फिर आइजोल? तो सही जवाब इसमें होगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती, दादरा नगर हवेली और दमन दीव की है सिलवासा, त्रिपुरा की है अगरतला और मिजोरम की है आइजोल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी स्थित होता है बैरन द्वीप में। आंसर इसमें आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, बैरन द्वीप में यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 और आज की इस अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? तो इसमें आपका जो विकल्प दिया गया है वो है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा मनाली घाटी, ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है और द्रास जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो सही जवाब आपका इसमें हो जाएगा
विकल्प संख्या डी यानी कि द्रास जम्मू कश्मीर में। द्रास जो है जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा शहर है। द्रास शहर समुद्र तल से 10,697 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। द्रास जो है वो साइबेरिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे ठंडा आवासित स्थान है। तो ये था भूगोल में भारत के भूगोल का ये पहला अभ्यास सीरीज, जिसमें आपने कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया है। इसको और बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए भारत के मानचित्र को 1 से 2 बार ज़रूर देखें और सामने अपने मानचित्र को ज़रूर लगा के रखें। इससे आपके बहुत सारे सवाल आसानी से सही हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।